बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरे खोलो बातन। पलना भालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी प्यारे सुंदर साथ जी, हम कीर्तन शुरू करने से पहले हमारे बीच में है अमिता बहन। वो अपना भाव रखेंगी। अमिता बहन। प्रणाम जी अमिता जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। खुलासा ग्रंथ की है चौपाई। सिपारे आठ में मीने जहूदना सारे जुदे पड़े। सिपारे आठ में मीने जहूदना सारे जुदे पड़े। त्यो कौल तौर मोहम्मद के एक दिन पर रहे न खड़े। सिपारे आठ में मीने जहूदना सारे जुदे पड़े। कहया रश दिल मोहम्मद का, ए पूजे सब पत्थर। कया रश दिल मोहम्मद का, ए पूजे सब पत्थर। मायने मुसाफ सब बातों ने, मायने मुसाफ सब बातों ने, और लेत सब ऊपर। सिपारे आठ में मीने जहूदना सारे जुदे पड़े। दिल मोमिन अर्श कया, कया दुनी दिल शैतान। दिल मोमिन अर्श कया, कया दुनी दिल शैतान। ए जाहिर इन विध लिख्या, ए जाहिर इन विध लिख्या। आरिफ क्यों न करे बयान। सिपारे आठ में मीने जहूदना सारे जुदे पड़े। दूनी दिल पर अबलीस, अबलीस दिल मोमिन अर्श हक। दूनी दिल पर अबलीस दिल मोमिन अर्श हक।
कुरान कुल तो न विचार ही, कुरान कुल तो न विचार ही, जो इनो अकल नहीं रंचक सिपारे आठ में मीने जहुदना सारे जुदे पड़े। पत्थर पानी आग पूजत किन जानी ना हक तरफ। पत्थर पानी आग पूजत किन जानी ना हक तरफ। कया दरिया हैवान का, कया दरिया हैवान का, समझ न करे एक हरफ। सिपारे आठ में मीने जहुदना सारे जुदे पड़े। पहचान नहीं मोमिन की जिनमें अहमद सिरदार। पहचान नहीं मोमिन की जिनमें अहमद सिरदार। जो कहीं दरगाह की, जो रूहे कहीं दरगाह की, बीच बका बारे हजार। सिपारे आठ में मीने जहुदना सारे जुदे पड़े। सिपारे आठ में मीने जहुदना सारे जुदे पड़े। प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर आपने निशान बोले, कुरान की 8वें सिपारे में क्या क्या लिखा है, सारी बहुत ही अच्छा से प्रकरण आपने सुनाया हमें, अति सुंदर। अब हम अपना शुरू करते हैं। किरण 17 नंबर सिपाही। हाँ जी, प्रकरण कौन सा चल रहा है नाम जी? सुंदर साथ जी 54। ठीक है सुंदर साथ जी, 54 प्रकरण है और चौपाई हमारी चल रही है 17। विष्णु को पहुंचाए ठोर अक्षर हृदय, बुद्ध जी देंगे खोल के द्वार। अखंड ब्रह्मांड बरस 50 पीछे, रहसी हृदय में कुमार। अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि जीव सृष्टि को योग माया के ब्रह्मांड अक्षर के हृदय में भविष्यों में अखंड करेगी। ठीक है, ब्रह्मांड के अखंड होने की कृपा प्राप्त होने के 50 वर्ष बाद तक, अर्थात विक्रम संवत 1895 तक, अक्षर ब्रह्म के हृदय में इस लीला के आनंद की खुमारी, नशा मधुर एवं आनंदमयी स्मृति बनी रहेगी 50 वर्ष तक। तो ये कब की बात चल रही है? पहले ये ऊपर का कर ले। हाँ, एक बार ये इसका भी मैं ये पढ़ के फिर लिंक बन जाएगा कि यहाँ से है। 12वीं सदी संपूर्ण ब्रह्मांड ने पायो इनाम के आधार पर यही सिद्ध होता है कि 12वीं सदी पूर्ण होने पर संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति पाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। श्री महामती जी के अंतर ध्यान हो जाने पर ईश्वर सृष्टि 30 वर्षों तक वाणी का ज्ञान प्राप्त कर ईमान और बंदगी द्वारा जागृत होती रही, तथा जीव सृष्टि वाणी का ज्ञान ग्रहण करके
कर्म कांड की राह पर चलकर धनी की बंदगी करती रही। इस चौपाई में विष्णु सबसे तात्पर्य जीव सृष्टि से है, वैकुंठ विहारी से नहीं। तो दीदी ये तो उस वक्त का टाइम है ना, जब ये हम्म, 50 वर्षों का ना आगे स्वामी जी ने दिया हुआ है। हाँ जी हाँ जी, और में दिया हुआ है। आगे ना, हाँ मैं पढ़ती हूँ। अंतर ध्यान के पश्चात क्या क्या हुआ अंतर्ध्यान कल क्या क्या बात हुई है ना। तो शब्दातीत निधि आई शब्द में कल चुपाई पड़ी थी ना। हाँ जी हाँ जी। कि श्रेष्ठ विष्णु 100 से। हम्म तो इसका भावार्थ है कि 16 और 17 का प्रसंग बड़ा क़यामतनामा प्रकरण 6, 42, 43 में इस प्रकार दिया गया है। पहले दीदी इसको क्लियर करो, ये वाला, फिर मैं आगे वो चौपाई पढ़ती हूँ। अक्षरधाम की जागृत बुद्धि जीव सृष्टि की योग माया के ब्रह्मांड अक्षर के हृदय में बिस्तों में अखंड हो जाएगी, है ना। जागृत बुद्धि जो है सबको क्या करेगी, योग माया में जो बिस्ते बननी है उसमें खंड कर देगी। यहाँ पर ये बात बाद में लागू होगी कि जिस समय उनका अंतर ध्यान हो गया, शिव जी साहब का, है ना, अंतर ध्यान होने की लीला हुई, तो उनके अंतर ध्यान होने के पश्चात ये जो बातें लिखी गई हैं, मतलब वाणी का अवतरण होने की बात लिखी गई है। सारे संसार को जो अखंड मुक्ति देने वाला ज्ञान आ गया, उससे सारे ब्रह्मांड को कैसे बीजों में अखंड मुक्ति मिलेगी। तो उसमें लिखा हुआ था, कल हमने पढ़ा था, 30 वर्ष तक ईश्वरी सृष्टि जो है, और 70 वर्ष तक, 30 वर्ष तक जो वाणी लेकर के ईमान पर जो ईश्वरी सृष्टि खड़ी रही और जागृत होती, और 70 वर्ष तक जीव सृष्टि जो है वो शरीयत की राह पर चलती रही, बंदगी तो करी उन्होंने। तो यहाँ पर मतलब जीव सृष्टि की बात है, वैकुंठ की बात नहीं है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है, अक्षर ब्रह्म की जो जागृत बुद्धि है जीव सृष्टि को योग माया के ब्रह्मांड में अखंड होने की, मतलब सारा ज्ञान उतर गया कि कैसे सबको अखंड मुक्ति मिलनी। और ब्रह्मांड के अखंड होने की कृपा होने के पश्चात 50 वर्ष तक, अर्थात 1895, 1735 में लेकर के 1775 हुआ था ना, हम्म 1775 तक, 30 वर्ष, क्योंकि 45 में 30 जमा किए थे, तो हम्म 1775 हो गया। और उसके बाद 30 के बाद कितने, 1800, इन्होंने लिखा 100 वर्ष तक, यानी कि पूरे 100। 1825 तक 50 वर्ष और लगाएंगे ना। हाँ 1775 हो गया, 1735 से लेकर के 1700, 100 वर्ष अगर लगाए जाए तो 1745 में 100 जमा किए हमने, तो हम्म, कितने बने, 1845, है ना। ठीक है और हाँ। 1845 में 50 और जमा किए, तो बन हम्म गया 1895। 95। अक्षर ब्रह्म जो है, ज्यो भी वाणी उतरी उस लीला की खुमारी में डूबा रहा, सागर श्रृंगार परिक्रमा, जो भी वाणी उतर गई उस लीला के आनंद में वो डूबा रहा। यहाँ अच्छा 1895 तक, 1845 से लेकर के 50 और जमा किए, 30 वर्ष तक तो ईश्वरी सृष्टि, और 70 वर्ष तक जीव सृष्टि, और 50 वर्ष जो गिने गए हैं वो किसके हैं, अक्षर ब्रह्म के। अच्छा, ये नहीं समझ आती थी। अच्छा मतलब वाणी उतरती, जो वाणी उतरी थी उनके उसके नशे में। हाँ, अच्छा। सागर श्रृंगार, जो भी वाणी उतरी, परिक्रमा, किलवत, निज हम्म, बुद्ध की वाणी, उसके नशे में वो पूरी तरह से डूबे ठीक रहे, है। उनके हम्म, अंदर एक खुमारी बनी रही, हाँ मतलब उसका आनंद बना रहा। लेते रहे ठीक, हम। ठीक है। अब ये पढ़ते हैं कि ये वाली, ये करो, आगे आ जाएगा वही वाली बात। ये करो दीदी आप ये। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैंने सोचा आप पढ़ने वाले हो। नहीं, ये आप साथ साथ कर 70 लो। बरस लो आग जलाए, तब फरिश्ते दिए चलाए, अजा झील विरहा आग जल, पीछे असराफिल किए निर्मल। 70 बरस तो हमने गिने ना जीव सृष्टि के। हम्म 70 बरस तक वो जो जीव सृष्टि है, विरहा मतलब आग में जलती रही, हम्म वैसे तो कर्म कांड में लगी रही, है ना। और हम्म तब फरिश्ते देख रहा है, और 30 वर्ष जो है ईश्वरी सृष्टि, हम्म वो भी इस
वाणी के द्वारा ईमान पर खड़ी रही। अजाजील विरहा आग जले। अजाजील फरिश्ता जो है, यहाँ अजाजील की बात नहीं है, जीव सृष्टि की बात है। वो भी विरहा की आग में जली, और जब विरहा की आग में जली और असराफील जागृत बुद्धि उनके अंदर जब प्रवेश की तो उनको निर्मल कर दिया गया। हालांकि ये आखिरत के समय की बात है, हम्म पर यहाँ पर ये बात उसी समय पर भी घटती है, क्योंकि 70 वर्ष तक जो जीव सृष्टि है वो भी कर्म कांड में लगी रही, और ईश्वरी सृष्टि 30 वर्ष तक विरहा ईमान पर खड़ी रही। तो यहाँ 70 वर्ष जो लिखे गए हैं, अजाजिल विरहा जो है असराफील फरिश्ते के द्वारा निर्मल हुए। जीव सृष्टि जो है विरहा। अच्छा, मैं इसको और आपके सामने में रखती हूँ, क्या लिखा हुआ है, दीदी, एक मैं मिनट। इसका अर्थ खोल लेती हूँ। क्या मतलब, मैं मैं खोल यही सा खोला, आप। मैंने अभी खोला ही था, अभी मैं देख के किताब निकाल रही थी। ओके ओके। 12वीं सदी के 30 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात शिव जी के अंतर्ध्यान होने के कारण ब्रह्म शिष्या विरहा की अग्नि में जली। अजाजील विरहा आग जले, जो लिखा है ना, हम्म विरहा की अग्नि में जलती रही। इसी अंतरकाल में ईश्वर सृष्टि भी जागृत होकर धाम चलने की तैयारी में संलग्न रही। अच्छा। जागृत बुद्धि के तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में जीव सृष्टि ने विरहा की अग्नि में जलकर स्वयं को निर्मल कर लिया। तो फिर ये लास्ट कियामत में ही नामा। होगा। ये तो लास्ट में ही हाँ, होगा, वही है ना। वही बात है ना, मैं यही कह रही हम्म हूँ, क्योंकि हम्म उसके उस समय जब तो कोई जला ही नहीं, जीव सृष्टि क्यों जलेगी, कैसे वो निर्मल होगी जब तक वाणी का उनको पूरी तरह से उनके अंदर नहीं जाएगी। हम्म ये लिखा मैंने, लिखा हुआ है, पढ़ा। 12वीं सदी के 30 वर्ष, यानी कि 1745 से लेकर 1775 तक हम्म शिव जी के अंदर ध्यान होने के कारण ब्रह्म सृष्टियां विरहा की अग्नि में जलती रही। इसी अंतरकाल में ईश्वरीय सृष्टि भी जागृत होकर धाम जलने की तैयारी में पूरी तरह से संलग्न रही। हम्म जागृत बुद्धि के तारतम्य के प्रकाश में जीव सृष्टि ने विरहा की अग्नि में जलकर स्वयं को निर्मल कर लिया। आगे छुपाई है। आगे असराफीले कायम किए, तेरी में नूर नजर तले लिए, नूर नजर तले हुए सुध, आए माहे जागृत बुद्ध। हम्म इसके पश्चात 13वीं सदी में असराफील फरिश्ते ने जीव सृष्टि को जागृत बुद्धि के ज्ञान से निर्मल करके अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में योग माया की बीजों में अखंड होने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। छुपाइए ना, आगे असराफील कायम की। असराफील ने क्या किया 13वीं सदी में, अर्थात वाणी का जो अवतरण हो गया, सबको जागृत बुद्धि के ज्ञान से निर्मल करके, कैसे मतलब सारे जागृत बुद्धि के ज्ञान से निर्मल होंगे, और अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में, यानी कि उन्हीं के ब्रह्मांड के अंदर सबको योग माया के बीजों में अखंड कर दिया जाएगा। 8वीं बीज के अंदर हम्म। अव्यकृत में जो बीज बनने जा रही है उसके अंदर हाँ, मतलब सबको पहले से सब कुछ नजर में ले लिया ना कि अब सब हाँ, कुछ अखंड सब होएगा। नजर में ले लिया, स्टोरी तैयार हम्म, हो गई, कैसे सब कर दिया जाएगा। करना है, एक सिस्टम तैयार एकदम हो गया। पूरी तैयार हो गई है। इसी को हम्म कहा गया हम्म नूर तजर तले हुए सुध, आए माही जागृत बुद्धि। जागृत बुद्धि आएगी, वही हम्म आएगी, इससे पहले तो नहीं आने वाली है ना। हाँ जी, किरंतन के प्रकरण 54 तथा बड़ा क्यामत नामा की इन चौपाइयों से ये स्पष्ट होता है कि ये खंड मुक्ति की बख्शिश का प्रसंग है, हाँ। क्रियात्मक नहीं, उस समय हम्म नहीं। क्योंकि यदि ईश्वरी सृष्टि सहित संपूर्ण जीव सृष्टि 13वीं सदी में ही विश्व में अखंड हो गई थी, तो इस समय किसकी जागनी हो रही है, तो वही हम्म ब्रह्मांड अभी खड़ा भी क्यों है। हम्म अगर वो कहते हैं ना, मुसाफ हादी गिरो चली पीछे दुनी रहे क्यों कर, खेल किया जिन खातिर वो जागे अपनी सरहद पर। हम्म यदि अखंड बिस्ते बन गई, सब चले गए, तो अब ब्रह्मांड क्यों खड़ा है। विष्णु भगवान को योग माया में अखंड करने का तात्पर्य क्या है, जीव सृष्टि को अखंड होने की कृपा प्रदान कर दी गई। 13वीं सदी में जीव सृष्टि को अखंड मुक्ति पाने की कृपा प्राप्त हो जाने पर 50 वर्ष तक खुमारी रहने का ये भाव है कि शिव जी जिस प्रकार शिव जी के अंतर ध्यान होने के पश्चात जीव सृष्टि ने ब्रह्मवाणी से उनके स्वरूप की पहचान कर विरह किया, उसी प्रकार ईश्वरी सृष्टि भी, अक्षर ब्रह्म की जहां बात आती है ना, ईश्वरी ईश्वर सृष्टि की सृष्टि की बात है। बात।
ईश्वरी सृष्टि भी उस जागनी लीला को याद करके आनंदित होती रही। किस प्रकार प्राणनाथ जी ने उन जीवों को अखंड मुक्ति दे दी। हाँ, अक्षर ब्रह्म के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ किसके साथ जोड़ा जाएगा? ईश्वरी सृष्टि के साथ। 50 वर्षों की खुमारी का समय साक्षात अक्षर ब्रह्म के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि वह तो महामती जी के धाम हृदय में युगत स्वरूप के साथ ही विराजमान है। यहाँ उनकी ईश्वरी सृष्टि का प्रसंग है, जो उनकी अंग रूपा है। ये कदापि संभव नहीं कि अक्षरातीत का सतंग जो हमेशा एक रस रहने वाला है 50 वर्षों के लिए ही उस लीला को याद करे। ये जागनी के उस दौर का प्रसंग है जब 13वीं सदी में ब्रह्मांड को अखंड होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार प्रवोक्त दोनों चौपाइयों में विष्णु शब्द से जीव सृष्टि का भाव ग्रहण होता है, उसी प्रकार अक्षर से ईश्वर सृष्टि का भाव लिया जाएगा। सनंद की इस चौपाई में लिखा है, जुदी हमसे भगवान की रूह फिरी एक सोए, जब फिरे सुनसी हमको तब घरों आपसी रोए। यहाँ एक भी ब्रह्म सृष्टि का, एक भी ईश्वर सृष्टि की बात की गई। मैं भी अक्षर ब्रह्म का कोई प्रसंग नहीं है, बल्कि उनकी एक रूप विष्णु भगवान का वर्णन है। एक शब्द से यही भाव स्पष्ट होता है। इस चौपाई का भी संदर्भ बड़ा क़यामत नामा में 6 प्रकरण 43 से ही जोड़ा जाएगा, जिसमें कहा गया है, अजा झील विरहा आग जले पीछे असराफील के निर्मल, जैसे हमने पहले पढ़ा। यहाँ पर भी एक भी ईश्वर सृष्टि या एक भी मतलब कोई जागृत नहीं होगी, तो जब तक वो जागेगी नहीं तब तक खेल भी नहीं खत्म होगा। उनका सबका जागृत होना बहुत जरूरी है। संजय सर जी, ये बात क्लियर हुई, क्योंकि बहुत समझने वाली बात है ये। किसी का क्वेश्चन है तो कर सकते हो कि कैसे कैसे लीला 70 वर्ष और 30 वर्ष और उसके बाद कुमारी में कौन रहा, ये सारे क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? किसी के दिल में है तो खाली पढ़ना नहीं है ना, हमें समझ में आनी चाहिए कि क्या बात हुई है। ठीक है, क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। प्रणाम दीदी। दीदी हाँ मुझे जी। ये समझ में नहीं आया, श्री जी तो अंतर ध्यान 1751 में हुए थे, तो 1735 से क्यों लेते हैं 100 वर्ष? 45 से वाणी का अवतरण लगभग 47 तक हो गया था। हाँ वाणी का जी। पूरा अवतरण होने के कारण ये बात है कि सारे संसार को अखंड मुक्ति मिलने वाला जो ज्ञान है वो प्राप्त हो गया, कि कैसे सबको अखंड मुक्ति मिलेगी। उसके बाद ही लिया जाएगा। सदी मानी जाती है ना, सदी 10वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं 1745 से 75 तक मानी जाएगी ना, ठीक है, सदी के हिसाब से लिया जाएगा। ठीक है। ये 2-3 साल को इधर उधर किया जा सकता है, ऐसी बात। हाँ, ठीक वो है, अंदाजा दे दिया ना उन्होंने, उस तरह से हाँ, अंदाजे से सदी दे दी ना। अप्रोक्सीमेट हो गया ना पूरा सदी 10वीं का। ईसा, 11वीं इमाम है ना, 12वीं सदी फजर तमाम। ठीक है दीदी। जी। मार्फत 1748, ये क्या लिखा है निकुंज ने? बीनत टू एवरीवन। मार्फत 1700। 1748 तक वाणी का अवतरण हो गया ना, अच्छा, 3 साल लास्ट तक तो। में मार्फत सागर जो उतरी। हाँ। जी, मार्फत सागर तभी उतर गया। हम्म 48 तक लगभग वाणी का अवतरण हो गया। 3 साल तक भी वाणी उतरती रही, ये बात नहीं है। जितने हाँ, आप धाम चलने के धाम प्रकरण है चलने के वो। प्रकरण बाद में उतरे ना। हाँ जी सुषमा, बोलो बेटा। यहाँ पे ये अज्जा झील आदि नारायण को कहा गया है। जीव सृष्टि अजा झील आदि नयन को कहा गया ना, हाँ जी। तो उसकी जो सृष्टि है वो जीव सृष्टि की बात की गई है। सारे अच्छा, संसार को जीव सृष्टि को अखंड मुक्ति, हाँ, वो विरह में जी, जल करके सबको अखंड मुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। उनको अंदर जैसे जागृत बुद्धि आएगी, विरह में जलेंगे और उनको अखंड मुक्ति मिल जाएगी। ईश्वरी सृष्टि के माता जी आपने 70 वर्ष कही ना, अक्षर ब्रह्म और जहाँ आता है ना, अक्षर ब्रह्म की बात, वहां पर ईश्वरी सृष्टि की बात की जाएगी। उसके 70 वर्ष बोले ना आपने ईश्वरी के। आपको 30 वर्ष 30 ईश्वरी वर्ष सृष्टि, 30 वर्ष ईश्वरी सृष्टि की और 70 वर्ष जीव सृष्टि। 30 वर्ष जो है वो ईश्वरी सृष्टि के हैं और जीव सृष्टि 70 के वर्ष 70 साल, उसमें 100 साल आ जाते हैं। ठीक है। टोटल सुषमा 100 वर्ष हो गए ना, 30 वर्ष हो गए हमारे। ठीक है,
ईश्वर सृष्टि के और 70 वर्ष जीव सृष्टि के। ठीक है सुंदर सा जी, आगे चलते हैं। क्योंकि ये खुमारी वाली बात भी क्लियर हो गई कि 50 वर्ष तक कैसे खुमारी, तो ईश्वर सृष्टि का प्रसंग ईश्वर आता है। सृष्टि की बात कर दी ना, ईश्वर ईश्वर सृष्टि सृष्टि। कुमारी में क्या कह रहे हैं? अब क्या कह रहे हैं? किया जमा सब शब्दों का, धोए हाथ और हथियार, होसी निश्चल सुख 14 लोकों, हम देखे खेल कारण इन बार। श्री प्राणनाथ जी ने सभी धर्म ग्रंथों का खजाना श्री मुखवाणी में समाहित कर दिया, किया जमा सब शब्दों का, जिससे क्या होगा? अन्य ग्रंथों की महत्ता समाप्त होगी। धोए हाथ और हथियार। अब हमारे द्वारा इस माया का खेल देखने के कारण 14 लोक का ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। होसी नेचल सुख 14 लोकों, हम देखे खेल कारण इन बार। तो हाथ धोना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है छोड़ना, अर्थात खो देना। हाथ और हथियार धोने का तात्पर्य ये है कि वेद और कतेब में वर्णित अध्यात्म के मूल तथ्यों का ज्ञान श्री मुखवाणी में आ गया, जिससे उन सभी ग्रंथों का चिंतन मनन सारहीन हो गया। हाथ से ही सभी अस्त्र शस्त्र चलाए जाते हैं। और क्लियर करें, किससे चलाए जाते हैं? हाथ से चलाए जाते हैं। और हाथ के साथ हथियार धोने का भाव ये है कि विभिन्न धर्म ग्रंथों के आधार पर होने वाली कर्मकांड और मानसिक उपासना से जुड़ी पद्धतियां समाप्त हो गई। हाथ धोने का ये तात्पर्य। ठीक है। तथा सब ने तारतम ज्ञान का आश्रय लेकर हकीकत और मार्फत का, यानी कि ज्ञान और विज्ञान की राह अपनाई। ये पूरा क्लियर कर दिया स्वामी जी ने अच्छे से। श्री महामत जागसी साथ जी भेले, जहां बैठे मिने दरबार, हम उठ के आनंद करसी झीलना, हंस हंस करसी सिनगार। तो योग माया में जब अखंड होंगे ना तो ऊपर से लिंक बन जाता है कि श्री मामती जी कह रहे हैं कि हम सभी सुंदर साथ मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठे हैं और एक साथ ही वहां पर जागृत होंगे। जागसी साथ जी भेले, और अपने मूल तनों में जागृत होने के पश्चात हम उठ के आनंद करसी झीलना, श्री जमुना जी में हम झीलना करेंगे और हंसते हुए अपना श्रृंगार करेंगे। हंस हंस करसी श्रृंगार। तो सुषमा कहाँ जाएंगे सबसे पहले जागने के बाद? पाठ घाट जाना था ना। पाट घाट। चौपाई बोल दो उसके। उठ के नहाइए जमुना, यही है क्यों अलग है? हाँ हाँ बोलो बोलो। यही है शायद अलग हो। हाँ यही है, बोलो। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, सात संबंधी मिलके कीजिए खेलिए खेलिए संग बरतार, है ना। तो हम और मारा वाला जी जमुना जी जल झीलने में भी आता है ना, पाट घाट की त्योरी में। जिस दिन हम खेल में आए उस दिन लीला के लिए हमें कहाँ जाना था? पाट घाट जाना था। अभी परम धाम में वही घड़ी है जिसमें हम माया में आए, इसीलिए मूल तनों में जागृत होने के पश्चात हमें पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पाट घाट में झीलना करना होगा। तो पहले से निर्धारित होता है, वहां डिसिप्लिन वहीं से चला आ रहा है। तीन ब्रह्मांड लीला तीन अवस्था, खिन में देखे खेले संग आधार। धनी मैं अर्धांग साथ अंग मेरा, इन घर सदा हम नित्य विहार। हमने ब्रिज और रास और जागनी के इस ब्रह्मांड में 3 प्रकार की लीला देखी है। ब्रिज की लीला बाल स्वरूप अर्थात नींद की थी, जिसमें सनमंद और घर का पता ही नहीं था। और रास की लीला क्या थी? किशोर अवस्था की थी, अर्थात आधी नींद और आधी जागृति की थी।
जागनी ब्रह्मांड में यह लीला वृद्धावस्था अर्थात पूर्ण ज्ञानमयी अवस्था की है। इन तीनों लीलाओं को हमने परम धाम के एक क्षण में ही देख लिया, क्योंकि एक पल भी नहीं बीता, तो एक क्षण में ही देखा तथा इनमें अपने प्रीतम के साथ विहार किया। तो अब श्री महामती जी क्या कहते हैं कि हे धनी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तथा मेरा ये सुंदर साथ आपका अंग है। अपने घर परम धाम में हम आपके साथ नित्य ही प्रेम और आनंद की लीला करते हैं। यहाँ ये प्रकरण 54 खत्म हुआ। चौपाई हमारी है 584। प्रकरण 55 शुरू हो रहा है हमारा। राग श्री धवल। अब इस प्रकरण में चौपाई, इस प्रकरण की चौपाई 12 और 13 से यह प्रतीत होता है कि यह प्रकरण श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में अवतरित हुआ है, यद्यपि इसमें कहीं कहीं हरिद्वार का भी प्रसंग वर्णित होता है। तो ये पूरा सारांश दे दिया कि ऐसा प्रतीत हो। आए आगन आगम बानी इत मिली, विश्व मुख करत बखान, कौल सबन के पूरन भय, आए सो पहुंचे निशान। श्री महामती जी कहते हैं कि श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी के प्रकट हो जाने से क्या होगा, सभी भविष्यवाणियां सार्थक हो गई, है ना। संपूर्ण विश्व के भविष्य दृष्टा अपने मुख से परब्रह्म के प्रकट होने की जो बात करते थे, सब कहते थे ना भाई आएगी वो परमात्मा कलयुग में, तो वो क्या थी, वो सत्य हो गई। इस संबंध में उनकी पहचान के सभी संकेत भी पूर्ण हो गए। तो जहां जहां संकेत दिया गया है उसका ये स्वामी जी ने भावार्थ में वर्णन किया है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में पुराण संहिता, महेश्वर तंत्र, भविष्य दीपिका, बुद्ध गीता तथा भविष्योत्तर पुराण में पर ब्रह्म के प्रकटन का वर्णन है। इसी प्रकार कते परंपरा में भी आखिरी ईसा, आखिरी मूसा तथा आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहब-उज़्ज़मा के रूप में प्रकट होने का वर्णन है। तो सभी का समय लगभग एक ही है। तो ये पूरा टाइम और ये समय एक ही है। चेतो सबे सतवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुखबान, धनी मेरा प्रभु विश्व का, प्रगटिया परवान। सत्य का बखान करने वाले हे ज्ञानी जन, अब आप सावधान हो जाइए। सबके सदगुरु के स्वरूप में प्रकट होने वाले परब्रह्म के मुखार बिंद की वाणी सुनिए। सुनियो तो सतगुरु मुखवान, ये मेरे प्रीतम है और संसार के प्रभु है, धनी मेरा प्रभु विश्व का। आगमी सब खड़े हुए, दिन बहुत रहे थे गोप, आए धनी मेले विने, प्रगटी है सत्य ज्योत। आज दिन तक सच्चिदानंद परब्रह्म संसार से छिपे रहे थे, किसी को पता ही नहीं था, लेकिन हरिद्वार के कुंभ मेले में अचानक जाहिर हो जाने से उनके प्रकटन की भविष्यवाणी करने वाले लोग अटूट आस्था के साथ समर्पित हो गए। अब सत्य ज्ञान की अखंड ज्योति प्रकट हो गई है, प्रगटी है सत्य ज्योत। पहले मंडल में मांगी मुझे, सो आए ब्याही इत, कौल किया लिखिया शास्त्रों में, सो आए पहुंची सरत। अब पहले मंडल का क्या मतलब है कि पहले फेरे धामधनी ने पहले फेरे ब्रजरास में मेरी मंगनी कर ली, मांगी मुझे मतलब सगाई हो गई, और इस जागनी ब्रह्मांड में मुझसे ब्याह कर लिया, है ना, कितनी अच्छी चीज। सो आए ब्याही इत, प्रीतम ने मुझसे विवाह करने का वायदा भी किया था।
कॉल की किया लिखिया शास्त्रों में, तथा शास्त्रों में ऐसा लिखा भी था। अब इन सभी कथनों के सत्य होने का समय आ गया है। इस मायावी ब्रह्मांड में, अब भावार्थ में बता रहे हैं कि इस मायावी ब्रह्मांड में हम परम धाम से दूसरी बार आए हैं। इसीलिए पहले मंडल में आने का तात्पर्य ब्रजराज से है, क्योंकि परमधाम छोड़कर हमने पहले ब्रज और रास में ही लीला की थी। फिर तामसी सखियों में प्रमुख कौन थे? श्री इंद्रावती जी ने ब्रजरास में पूर्ण समर्पण से धनी को रिझाया तथा अंतर्ध्यान लीला के समय नाटक की लीला में भी उन्होंने श्री कृष्ण की भूमिका अदा की। इसी कारण श्री राज जी ने जागनी ब्रह्मांड में उन्हें अपनी भूमिका देने का निर्णय कर लिया था। इसी प्रक्रिया को वायदा करना कहते हैं। ठीक है, अभी जो वायदे की बात हुई, अक्षरातीत का श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर जागनी लीला करना ही विवाह करना कहा जाएगा। ये सारा प्रसंग कहाँ लिखा है? पुराण संहिता में लिखा गया है कि अंतर्ध्यान लीला के समय नाटक की लीला में जिसने जिस प्रकार की भूमिका की, इस जागनी ब्रह्मांड में प्राय उसे उसी प्रकार की लीला करने को मिल रही है। अच्छा, जो नाटक करा था ना हमने अंतर्ध्यान की लीला में, जिसमें इंद्रावती जी ने कृष्ण बने थे, और उस समय जो जो नाटक में जिसने जो किया इस जागनी ब्रह्मांड में, वो ही उसी प्रकार की लीला करने को मिल रही है यहाँ। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? पुराण संहिता में लिखा हुआ है। मैं जो आई, हाँ जी विजय दीदी जी जैसे आपने बताया ना दीदी कि अभी उसको इस जागनी ब्रह्मांड में वही रोल करने को मिला हुआ है। हाँ वही मिलना, यही लिखा जैसे हुआ है। इंद्रावती जी वहाँ कृष्ण बनी थी, तो फिर यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ तो राज्य उनके दिल में बन गई ना, क्योंकि उन्होंने वहां हराया था उनको, तो मेन तो हाँ, लीला उनकी थी, तो राज्य अब उनके अंदर बैठ के लीला कर रही है ना, मेन लीला उनके अंदर हो रही है। और बाकी ने जो करा होगा उसका उदाहरण दे सकते हैं किरण दीदी की, बाकी ने क्या क्या किया और वो जैसे नाटक की लीला कैसे में किया। बकासुर बना, कोई पूतना हाँ बनी थी। हाँ, वो दीदी बताएंगी कि वो उनको यहाँ क्या करने को मिल रहा है, वो क्या कर रहे अच्छा हैं। पॉइंट आई है ना, अच्छा लगा भी तभी हाँ, मैंने। ये पुराण संहिता में लिखा हुआ है कि उन्होंने जो किया वो क्या बना होगा। क्यों किरण दीदी, थोड़ा खुलासा दीदी से, करो। हाँ, दीदी से। देखिए, रास में जैसे जैसे हमने लीला की है ना, जैसे हम्म, जैसे ईमान रखा, जिन्होंने जब अंतर्ध्यान हुए उस समय भी जो अभी जैसे विजय बहन जी बता रहे थे, जिन्होंने पूतना का रोल किया, कंस का रोल किया, और कुबला पीठ का रोल किया, अगासुर का, बगासुर का, तो वो मुसलमानों में आई, वो अच्छा। आत्माएं हाँ, मुसलमानों के अंदर आई हैं। और वैसे ठीक। भी देखा जाए, जैसे कि मेरे को बहुत एक अच्छा लगता है, उसमें झगड़ा किसका होता है खेल केसर में? भाई केसर का। बाई का और केसर भाई और इंद्रावती जी के। इंद्रावती का। हम्म, और जहाँ भी देखा जाए तो मुझे ये बहुत दिखाई देता है, केसर बाई इंद्रावती का झगड़ा जहाँ भी चलता रहता है। सही बात है। दीदी यहाँ जैसा पर जैसा किसका रोल किया है। यहाँ पर किसका कह सकते हैं? वो अपने आप सोच लो। हाँ, बस अच्छा। इतना ही कहूंगी। इतना यहाँ पे नहीं कह सकते, अपन रिकॉर्डिंग बंद करके फिर कर सकते हैं। मतलब ये तो सोच सकते हैं ना, जो कुछ वहां हुआ वो यहाँ हाँ, चलता रहता है वो सब, है वो ना। तो है। यहाँ सब वही चल रहा है, क्योंकि रोल मिल गए ना वहां पे, तो वो यहाँ पे भी वही रोल मिले हुए हैं। जैसे ठीक है। बिहारी जी ने जी के टाइम, उस टाइम कितने वो किया, हाँ, ऐसे कई शुरू से ही कई चलता उदाहरण है। शुरू से ही हाँ, चलता कई आ रहा है ना। उदाहरण। क्योंकि खेल फिर क्या ही खेल होता ना, कुछ तो डिफरेंट करना था ना। खाली प्रेम प्रेम तो हमने ब्रिज में देख ही लिया था ना, और रास में विलास देख लिया था प्रेम का। अब ये राजी ने यहाँ पे कुछ और ही दिखा रहे हैं। मैं जो आई ब्याहन दुल्हे को, दुल्हा आए मुझ कारण, बांधे पालव सो पालव, पाट बैठे दुल्हा दुल्हन। मैं इस जागनी ब्रह्मांड में अपने धाम धुला श्री राज्य से विवाह करना चाहती थी,
तथा धाम धनी भी मुझसे ऐसा ही संबंध चाहते थे। इस प्रकार हम दोनों के एक दूसरे से पालव बंध गए और विवाह के लिए पाट पर बैठ गए। दोनों में प्यार हो गया। क्यों? इस श्री इंद्रावती जी का धनी से विवाह करने का भाव, वो भाव बता रहे अंदर की बात, कि अपने धाम हृदय में श्री राज्य को अखंड रूप से बसा लेना। इसी प्रकार धनी द्वारा भी आत्मा को जागृत किया जाना ही उनसे विवाह करना है। ठीक है, ये तो हमारे लिए भी होता है कि यदि हमें धनी जागृत करते हैं तो हमारा भी विवाह ही हो जाता है। तो जिसका स्पष्टीकरण इसी प्रकरण की चौपाई 9 में किया गया है। पालव से पालव बांधने का तात्पर्य अपने हृदय के प्रेम का अटूट बंधन बांधना है। शादी करते हैं ना तो यही वाली चौपाई भी पड़ी जाती है। जब यहाँ पे हमारी शादी का होता है ना तब ये चौपाई पड़ी जाती है। सत पर सत दो पर्वत तोरण बांधे हैं बंद, बिन थलिए विवाह हुआ, हाथों हाथ जोड़े मूल सनमंद। अब दो पर्वत कौन से हैं? बेहद और परम धाम रूपी दो पर्वतों का स्तंभ मानकर, ये है ना, उनके बीच तोरण बंधनवार सजाया गया है। इस प्रकार जब शादी होती है ना तो बंधनवार सजाते हैं ना, तो उसमें और क्लियर करें कि बेहद और परमधाम रूपी दो पर्वतों को स्तंभ मानकर उनके बीच तोरण बंद सजाया गया है। इस प्रकार हम दोनों का विवाह किसी स्थूल भूमि के आधार के बिना ही हो गया, बिन थलिए विवाह हुआ। शीघ्र ही हम दोनों अपने पूर्व के मूल संबंध से जुड़ गए। हाथों हाथ जोड़े मूल संबंध। जब शादी होती है ना तो ऐसे हाथ पे हाथ रखते हैं ना, इस तरह से। तो वो कह रहे हैं कि हमारा स्थूल दोनों का विवाह किसी स्थूल भूमि के आधार के बिना ही हो गया। अब इसका भावार्थ में बता रहे हैं कि ब्रह्मवाणी ने बेहद तथा परमधाम का ज्ञान दिया, जिसमें ईमान रूपी तोरण सजाया गया। इसके बिना प्रेम रूपी विवाह का रस नहीं मिल सकता था। लौकिक रीति की तरह हमारा विवाह नहीं हुआ, बल्कि मेरी आत्मा ने मूल मिलावे में विराजमान अपने प्राण वल्लभ को अंगीकार किया और उन्होंने मुझे भी किया। इस प्रकार हम दोनों पूर्व के अखंड एवं अनादि संबंध के कारण एक दूसरे के प्रेम सूत्र में बंध गए। हो गई ना क्लियर? मंडल अखंड में मांडवो, चौरी थंब रोपे हैं चार, सो थंब थापे थिर कर, कहूं सो तिनको प्रकार। और ज्यादा क्लियर कर रहे कि क्या विवाह में और क्या क्या हुआ। तो विवाह का जो मंडप सजाया जाता है वो अखंड भूमिका में बनाया गया। मंडप कहाँ पे बनाया गया? अखंड भूमिका में। इसमें वर वधु के बैठने का स्थान 4 अखंड थंबों को स्थित करके बनाया गया है। जैसे थंब बनाते नहीं है, जब एक मंडप बनाते हैं तो 4 उसके पिल्लर बनाते हैं। सो थंब थापे थिर कर, अब कहूं सो तिनको प्रकार। अब उसका वर्णन करती हूँ कि किस प्रकार थंब बनाए गए। ऐसे ही फिर उसका भावार्थ में उसको क्लियर कर रहे हैं कि अक्षरातीत ने ब्रिज में 11 वर्ष 52 दिन तक श्री कृष्ण के बाल रूप में, ठीक है, और रास में किशोर रूप में लीला करी। इसी प्रकार जागनी ब्रह्मांड में श्री देवचंद्र जी तथा महराज जी के तन में लीला की। इन लीलाओं में परमधाम के सुखों की लज्जत मिली। तो ये 4 हो गए ना, ब्रिज, रास, धनी देवचंद्र जी और महराज जी। तो 4 थंब हो गए ना, उसका वर्णन है। इस तरह से मंडप बनाया गया। एक ब्रिज दूजो रास को, दूजे दोए इन विराट, चारों थंबों चौरी रची, रचियो सो नेचल ठाट।
इन चारों स्वरूपों कौन कौन से, ब्रिज, राज, श्री देवचंद्र जी तथा श्री प्राणनाथ जी को स्तंभ बनाकर मेरे विवाह की चौरी अर्थात यज्ञ वेद सहित विवाह के लिए उपयुक्त स्थान बनाया गया, जिसके द्वारा मुझे विवाह के अखंड सुख की प्राप्ति हुई। ब्रिजरास में श्री कृष्ण जी के तनों तथा इस जागनी ब्रह्मांड में देवचंद्र जी श्री महाराज जी के तन में विराजमान होकर धनी ने क्या किया, हमें परम धाम का ही सुख दिया है। भले ही वो नींद में क्यों ना हो, इस जागनी ब्रह्मांड में हम पूर्ण रूप से जागृत होकर अनंत परम धाम के अखंड सुखों का रसपान कर सकते हैं। विवाह मंडप केवल संबंध जोड़ने के लिए होता है, वास्तविक प्रेम का रसास्वादन तो रंग महल खिलवत में ही होता है। मतलब यहाँ तो लज्जत होगी ना, बाकी तो रंग महल खिलवत में ही होता है। किंतु जिस प्रकार विवाह स्थल पर भी वर वधू का संबंध जुड़ जाने से आनंद होता है, उसी प्रकार इन चारों लीलाओं से अपनी निस्बत का संबंध जानकर आनंद प्राप्त होता है। इसी कारण इन्हें स्तंभ के रूप में चित्रित किया गया है। तो ये ध्यान देने योग्य तथ्य है कि इस जागनी ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करके तथा युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाकर हम यहाँ बैठे बैठे ही परम धाम के सभी सुखों का रसपान कर सकते हैं। नीलम दीदी, आपने रेजन किया था, कुछ पूछ रहे हो तो दोबारा करो रेजन। किसी ने अभी रेजन किया था। नीलम आहूजा, हाँ, कुछ किसी ने किया था। ये हाथ तो आया था। हाँ ठीक है, कुछ नहीं है तो मैं पढ़ती हूँ आगे। एक बेर एक मांडवे मोर बांधियो शीस, ब्याही 12,000 को और 1024। इस जागनी ब्रह्मांड में अक्षरातीत ने अपने सिर पर वर का मुकुट बांधा है ना, मुकुट बांधते हैं ना, और विवाह मंडप में 12,000 ब्रह्म सृष्टियों तथा 24,000 ईश्वरी सृष्टि के साथ विवाह किया। ब्रिज और रास में प्रेम लीला के द्वारा संबंध की कुछ पहचान दी गई, भावार्थ में बता रहे। किंतु इस जागनी ब्रह्मांड में दोनों स्वरूपों श्री निजानंद स्वामी तथा श्री प्राणनाथ जी के माध्यम से ज्ञान द्वारा पूर्ण पहचान दी गई। इस प्रकार धनी की पहचान रूपी मंडप में 36,000 सखियों को अपने धाम हृदय में धनी को बसाना होगा। यही विवाह का वास्तविक स्वरूप है। हुई क्लियर? तीन फेरे दुल्हे पीछे फिरी, चौथे फेरे आगल भई। अब ए लीला सब गाँव सी, सब मिल करी है सही। 3 फेरों में तो मैं धनी के पीछे चलती रही, किंतु चौथे फेरे में मैं धनी के आगे आगे चलने लगी। अब इस जागनी लीला की महिमा तथा आनंद को सभी लोग मिलकर गाएंगे। अब 3 फेरे कौन कौन से थे? ब्रिज, रास और श्री देवचंद्र जी की लीला। उसमें अक्षरातीत श्री राज जी अक्षर ब्रह्म एवं श्री श्यामा जी की आत्मा में विराजमान थे। किंतु चौथे फेरे में जब वो पांचों शक्तियों सहित श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हुए, तो उन्होंने अपने से भी बड़ी शोभा श्री इंद्रावती जी को दे दी, क्योंकि पांचों शक्तियां कभी भी परम धाम में इकट्ठी नहीं हो सकती। बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी का कथन इसी संदर्भ में है। इसी कारण चौथे फेरे में श्री इंद्रावती जी द्वारा अपने प्रीतम के आगे आगे चलने की
बात की गई है। दीदी ये क्लियर करो कि कैसे पांचों शक्तियां कठी परम धाम में नहीं होती हैं और यहाँ कैसे हुई, है ना? हाँ, जब ब्रिज में लीला हुई अक्षर की आत्म के साथ कौन था? धनी जी को जोश, हम्म श्यामा ब्रिज के अंदर श्यामा जी तो थी, लेकिन राधा जी के अंदर थी, है ना। अलग थी वो। और अक्षर की आत्मा के साथ कौन था? राज जी का अवेश। जोश। आवेश। रास के अंदर भी अक्षर की आत्मा भी थी, हम्म श्यामा जी भी थी, पर वो भी एक राधा जी के तन में थी। हम्म और क्या कहते, राज जी का जोश भी था, अवेश भी था। हम्म सुल्तानी को ले अवेश, नंदकर की प्रवेश, वहां पर भी। और जब देवचंद्र जी के तन से लीला हुई, अक्षरधाम भी थे, हम्म श्यामा जी की आत्म भी थी, राजी का अवेश भी था, तीनों हम्म इकट्ठे थे, लेकिन पांचों फिर भी नहीं थे। हम्म लेकिन नूर इंद्रावती जी बुद्ध। के धाम हृदय में असराफील भी आ गए और जब्राइल भी आ गए, नूर बुद्ध पांचों नूर शक्ति इकट्ठी। हम्म इसलिए बड़ी बड़ाई दई आप थे, सबसे बड़ाई उस समय मिली उनको। आगे हम्म। भाई, आगे हो गई आप इंद्रावती जी। जैसे होता है ना, अपन शादी करते हैं, 3 फेरे तो लड़की पीछे चलती है, चौथे फेरे उनको आगे ले आते हैं लड़की को, जब शादी करते तीनों हैं। फिरों में पीछे रही, हम्म चौथे फेरे में आगे हो गई, क्योंकि इंद्रावती शोभा तो इंद्रावती जी को मिली ना। हम्म इंद्रावती जी के धाम हृदय में तो सारी शक्तियां विराजमान थी। एक साथ सबसे शोभा बड़ी बात, असराफील और जब्राइल उस समय जागृत बुद्धि, मतलब ब्रिज के अंदर तो जागृत बुद्धि का नहीं थी उस समय, है ना। हम्म और रास में थोड़ी आई जरूर, लेकिन पहचान कुछ नहीं हुई। देवचंद्र जी के तन में भी भले ही असराफील जब्राइल थे, ऐसा नहीं कह रहे थे, पर उनकी लीला नहीं चल रही थी उस समय। प्रैक्टिकल नहीं मेन हो तो रहा था। तीनों की हाँ। हम्म तो इस समय तो असराफील ने भी अपना काम, जागृत बुद्धि, धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, पांचों शक्तियां विराजमान हो गई। हम्म ऐसा तो नहीं है कि रास में देवचंद्र जी के अंदर नहीं थे, वर्णन तो कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो शोभा नहीं मिली उन्होंने, क्योंकि वाणी का अवतरण नहीं हुआ, जागृत बुद्धि की वाणी तो नहीं उतरी। हम्म जागृत बुद्धि का ज्ञान पूरी तरह से आ गया, वाणी का अवतरण हो गया इनके द्वारा, जोश की भी लीला होने लगी। तीनों हम्म। शक्तियां तो थी ही थी, तीनों तो थे ही थी, सच्चिदानंद। अच्छी। ठीक है। और कागद सब उड़ गए, उड़ियो सबो को अज्ञान, पसरियो प्रकाश जो पियो को, ब्रह्म सृष्ट प्रगट भई पहचान। प्रीतम अक्षरातीत की ब्रह्मवाणी का प्रकाश फैलने से क्या हुआ? अटकल वाले अन्य धर्म ग्रंथों की महत्ता ही समाप्त हो गई, जिससे क्या होगा? सभी के हृदय में स्थित अज्ञान का नाश हो गया। इस ब्रह्मवाणी ने ब्रह्म सृष्टियों की प्रत्यक्ष पहचान भी संसार में करवा दी। थौर ठोर थाने दिए, मेला हुआ है मध्य देश, छत्रपति नमे ने सो, राय राने पृथ्वी के नरेश। ब्रह्मवाणी की ज्योति को फैलाने के लिए जगह जगह पर श्री प्राणनाथ जी मंदिर की स्थापना की गई, किंतु 12,000 ब्रह्म सृष्टि और 24,000 ईश्वरी सृष्टि के एकत्र होने का स्थान किसको बनाया? श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम को बनाया। वहां पर विराजमान अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के चरणों में पृथ्वी के राजा, राय, राणा एवं छत्रपति सम्राट भी नतमस्तक हो रहे हैं। यद्यपि संसार में बड़े बड़े आश्रम और मंदिर हैं, किंतु धाम के लाने की शोभा किसको मिली? श्री 5 पद्मावतीपुरी को है, जहां समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए श्री महामती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है। कोई भी आत्मा अपना तन छोड़ने के पश्चात इन्हीं के चरणों में पहुंचती है, जैसा कि छोटा क़यामतनामा में ये कथन है कि जो कधी वो आगे चली, जिमी बैठी इन जिमी माहे, पांचों मिले पांचों मिने,
रू अपनी असल छोड़े नाहे। इस चौपाई को कर दो क्लियर दीदी, क्लियर करो ये चौपाई। हाँ जी, मैं करूँ या कोई और करेगा? किसी और की इच्छा है तो वो भी करे, बाद में किरण दीदी कर देंगे। सुंदर सार जी कौन करेगा? बहुत बारी आती है चौपाई। चलिए कोई बात नहीं। हम्म जो कदी वह आगे चली, हम्म यदि कोई भी आत्मा इस संसार के रहते हुए जब तक ब्रह्मांड है, अगर वो जागृत हो जाती है, उसकी आत्मा जागृत हो जाती है, यहीं बैठे सुरता के द्वारा मूल मिलावा में पहुंचती है, वो अपनी आत्मा को भी देख लेती है, हर आत्म को भी देख लेती है, युगल रूप की शोभा को भी देख लेती है, 25 पक्षों की शोभा को भी वह देख लेती है। तो वो कहाँ विराज होगी? जिमी बैठी इन जिमी माहे। इंद्रावती जी के धाम हृदय को भी क्या कहा गया? जिमी। हम्म खासी जान खेड़ी जिमी फल खासी जान खेड़ी जिमी जल सींचिया खसम, बोया बीज वतन का उगया वाही रसम। रसम। खासी जान खेड़ी जिमी, इंद्रावती जी के धाम हृदय को जब देखा कि ये उपजाऊ भूमि है, जैसे कोई धरती उपजाऊ भूमि हो देखते हैं हम, तो उसमें क्या है, हम बीज बो देते हैं। राजी ने जब देखा कि इनकी जो धाम हृदय है बहुत निर्मल है, विरहा में डूब करके उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से निर्मल कर लिया। खासी जान खेड़ी जिम जल सींचिया कसम, अपनी पांचों शक्तियां विराजमान होगी इसमें, शक्तियों के साथ विराजमान। तो इसी तरह से ही कह रहे हैं कि जो कदी आगे चली जिमी बैठी जिमी माए, जो आत्म यहाँ होकर जागृत होकर के यहाँ से इस संसार से जाती है, तो वो कहाँ जाती है? इंद्रावती जी के धाम हृदय में। इंद्रावती जी के धाम हृदय को ही खासी जिमी कहा गया है। और उसी हृदय में जाकर के जहां हमारा मूल मिला हुआ है, विराजमान हो जाती। पांचों मिले, पांचों पांच तत्व का तो पांचों मिल, पर जीव और आत्म वे इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि जीव भी उस आत्म को छोड़ता नहीं है, क्योंकि अब वो भी जागृत हो गया है, उसको भी भिस्त मिलनी है पहली, अपनी हम्म असल को वो भी नहीं छोड़ता। उसके अंदर भी पूरे परम धाम की शोभा बच जाती है, मूल में लावे की शोभा बच जाती है, उसी शोभा में वो खोए रहते हैं। जीव भी खोया रहता है, ऐसा नहीं कि जीव नहीं खोया रहता, क्योंकि आत्मा के धाम हृदय में, तभी तो कहते हैं हर पल हमें युग सुख की शोभा को अपने धाम हृदय में बसाना है, अपने अष्टपहर की लीलाओं को भी अपने धाम हृदय में बसाना है। कि हम जब अष्टपहर की लीलाओं में दिन रात खोए रहेंगे, तो परम धाम में भी तो तभी, यहाँ पर जब जाएंगे पन्ना जी के अंदर, इंद्रावती जी तो वहां पर विराजमान है ही, युग स्वरूप की शोभा के साथ, उसी दिल में जाकर के विराजमान होना है। और उनके दिल में तो अष्टपहर की लीला चल रही है, पूरी शोभा बसी हुई है। और इसी तरह से हमारी आत्मा भी उसी शोभा में जाके खो जाएगी। उसको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहीं इस यहाँ बैठे हैं, ऐसे लगेगा हम परम धाम में बैठे हैं, हम वहीं पर सुख ले रहे हैं पूरी तरह से। वो सुख परम धाम वाले सुख ही, परम जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावे में भी वो परम धाम के सुखों को हम लेंगे, यहाँ बैठे बैठे। और हमारी आत्मा अवश्य ही पहुंचेगी अपने जीव के साथ, पर शर्त ये है कि हम अपने आप को जागृत होकर के जो कदी आगे चले। तो यदि दीदी हम मान तन लो के सिद्ध गए, इस तन में हम नहीं राज्य के दर्शन करते, मान ले कि राज्य का साक्षात, जैसे आपने कहा कि 25 पक्ष के दर्शन नहीं करते, हाँ उनकी शोभा समझ में आ रही है, वो दर्शन जो साक्षात नहीं करते, तो भी क्या होगा मतलब? जैसे यहाँ पे। ऐसा उनको, उस जीव को तान तो नहीं मिलेगा दोबारा, हाँ ये वो गर्भ में नहीं जाएगी, उसको हम्म उसके हिसाब से उतना सुख मिल जाएगा बीस्तों का, पर वो रहेगी वही, बैठेगी, उसको तान बैठेगी। नहीं मिलेगा। हम्म आत्मा तो कहीं ना कहीं उठ के जाएगी, वो तो पूरी तरह जागृत होना ही होना है। हम्म हम्म उस दिन कहते हैं ना, चर्चा की थी उन्होंने अपने अनिश श्रीवास्तव जी ने, हम्म कि आत्मा उठ भी जाती है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आत्मा नहीं उठती। अगर उसको उसकी खुराक पूरी तरह से नहीं मिलेगी, तो आत्मा उठ जाएगी वहां से।
हाँ इसलिए जिसकी जो खुराक है उसको देनी ही पड़ेगी। हम सोचे कि हम दे लेंगे 75 साल में, 70 साल में, जब बूढ़े हो जाएंगे तो आत्मा तब तक वो बैठी रहेगी। जवानी में नहीं नाम लिया, जवानी में हमने चिंता नहीं की, राज्य को याद नहीं किया, आत्मा को तो खुराक मिली ही नहीं। फिर आत्मा कहीं और बैठ जाएगी, उसको तो जागृत होना ही होना है, राज्य कहीं भी उठा के बिठा देगी। बिल्कुल, ये बात हाँ, कि राज्य उठा देते हैं वहां से उस जीव से हम्म। आत्म को, हम्म। किसी ऐसे जीव पे डाल देते हैं। हाँ, कई ऐसे भी होते हैं, थोड़े खांगड़ू जीव होते हैं हमारे जैसे, तो थोड़ा टाइम लगाते हैं, पर इंतजार तो करते हैं। क्योंकि यदि बिल्कुल ही बैठे निठल्ले माया में डूबे हुए हैं तो वहां आत्मा क्या करेगी? माया इतनी थोड़ी देखने आई है, जागृत भी होने आई है। हम्म, क्योंकि जल्दी जल्दी काम भी तो करना है ना राज्य ने पूरा अपना। खेल भी तो दूसरे पे भी, खत्म करने का नहीं, हाँ वो कहेंगे चलो कब काम तक करना है, बैठे रहेंगे इसके चलो लिए। दूसरे पे बिठाते हैं, उस पे मेहनत ये जीव कर रहा है, उस पे वो जीव और निर्मल हम है ना तो। माया से जब दुखी होते हैं ना, तब कहते हैं खेल खत्म हो, खेल खत्म हो। राज्य की विरह में कभी नहीं कहते कि हमारा खेल खत्म हुआ, हमें राज्य अपने घर ले चलो। ये तो गोकुल दास जैसे सुंदर साथ है जो क्या कहते हैं, हमको इस खेल से सिताब काटो श्री राज, भय मनोरथ पूर्ण रया न कोई काज। हमारी सुरता को भी ले चलो, जैसे चाहो दोनों तरह से ले चलो। अब हमें कोई इच्छा नहीं है, हमारी तो यहाँ दोनों ही चाहिए हमें, राज्य भी चाहिए, माया भी चाहिए, दो, दोनों चाहिए हमें, हाँ जी पूनम एक बोलो चीज नहीं आप। चाहिए। प्रणाम जी। मैं कह रही हूँ दीदी, ये अंतस्करण तो हमारी समझ भी तो नहीं आती, ये दुख से ही दुखी होके ही राज्य की तरफ जाता है। चोट भी हम्म। तो इसको लग सकती है, सीधे सीधे समझ ही नहीं आ रही होती इसकी। वही बात है ना, मैं वही तो कह रही हूँ, माया से दुखी होकर के हम कहते हैं कि खेल खत्म हो जाए, पर हमने कभी अपना अंदर से खेल नहीं खत्म किया, कि हम अंदर से अपना खेल खत्म कर दें, खेल से हम पूरी तरह से छूट जाएं, हम उसके अपनी आसक्ति को छोड़ दें और राज्य में अपनी आसक्ति को लगा दें। तभी तो हम कह सकते हैं ना भाई आप खेल से दुखी हो। तो जो आप बात कर रहे हो आत्मा को राज्य उठा के दूसरे तन पे बिठा देते हैं, मतलब उसमें हमारा एफर्ट्स होता है या हमारा एफर्ट्स बिल्कुल नहीं होता तब उठाते अगर हैं नहीं राज्य होता, ना? नहीं होता तभी तभी, वैसे थोड़ी ना। तब उठाते हैं। अगर उसको कुछ और थोड़ी थोड़ी हम खुराक मिल रही है तो वो बैठी देख रही है, उसको खुराक तो देनी पड़ेगी ना उसकी, थोड़ी थोड़ी हम्म, तो दे रहे वैसे हैं ना हम लोग। राज्य की नजर होती है तभी वो एफर्ट्स भी करती है, ये वाली बात भी तो हो और सकती है क्या? कि जिस जब राज्य चाहते हैं तभी उसको समझ आता नहीं नहीं, राजी की नजर तो हर पल है रूहों के ऊपर। राज्य की नजर तो आ ही गई ना पूनम, उन्होंने तो दे ही दिया ना ये करो। अब एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे ना, वो हम सोचे कि नहीं राज्य का हुक्म होगा तब करेंगे, तो वो तो फिर है। आलस होके बैठ गया ना वो जीव भी, कि छोड़ो जब राज्य ने करना है, वो ऐसे थोड़ा ना कि रोटी सामने खड़ी और हाथ हम हिला के खाए ना, तो वो तो नहीं होगा ना। तो मेहनत तो यहाँ पे, ये तो वैसे भी ये ब्रह्मांड उसका है, मेहनत का ही है, ये जो बात है। है ना, यही है, करना तो पड़ेगा ही हमको कुछ ना कुछ। और हमारे लिए तो वैसे ही बहुत जरूरी, राजी इतनी वाणी पढ़ा रहे हैं, इतना कुछ करा रहे हैं, कहेंगे इतना कुछ पढ़ा दिया तो भी नहीं कुछ करते ये। ये राज्य के एफर्ट्स हो रहे हैं ना, मैं ये इसी एफर्ट ही तो तुमको। है, ये एफर्ट ही तो कर रहे हैं, एक एक चौपाई को अच्छे से समझाते हैं, अंदर उतारते हैं। अब हम्म, प्रैक्टिकल में उतारना तो हमें ही पड़ेगा ना, है ना बबीता दीदी, मुझे पता है आपको कुछ चल रहा है अंदर दिल में। नहीं नहीं, मैं तो आज देख देख के खुश हो रही थी सब ये बात। वो ब्याह वाली बात मुझे अच्छी लगी थी कि राज्य से ब्याह वाली बात थी ना, जो जागनी ब्रह्मांड वाली बात, मेरा तो ध्यान वही अटका पड़ा था अभी तक कि राज्य से ब्याह वाली बात हो रही थी कि चलो वहां पहले सगाई हो गई, फिर ब्याह हो गया, धाम हृदय में बिठाकर राजी, और फिर उसको मतलब भी समझाया बड़े अच्छे से। तो बस मैं ये सोच रही थी राजी हर पल हर क्षण किस तरीके से हमें बता रहे, एक एक चौपाई के माध्यम से, जो हमें ये बार बार, पहले मैं भी ये सोचती थी कैसे होगा ये सब, कैसे होता होगा, कैसे होता होगा, तब तक मैं वाणी अच्छे से पढ़ती नहीं थी उस समय, मेरी गलती थी ये। लेकिन जब मैंने वाणी पढ़नी शुरू की, सबसे सुननी शुरू की, तब से मुझे इतना, इसमें मुझे राज्य के ऊपर इतना लाड आना शुरू हो गया कि मतलब राज्य कितना एक एक चौपाई में हमें ये बता रहे हैं, देखो तुम एक काम करो, एक लक्षणा प्रेम भक्ति करो, तुम केवल अनन्य भक्ति करो, तुम अनन्य प्रेम करो, सिर्फ मुझसे प्रेम करो।
खाली, हर क्षण मुझे अपने हृदय में बसा कर रखो। देखो मैंने तुम्हें वादा किया है ना, यहाँ पर तुम्हें जगाने का वादा किया है, तो वो मेरी जिम्मेवारी है। बस तुम ये करो कि तुम बस, जैसे उसमें भी कहा ना, श्री कृष्ण को भी कहा, अर्जुन को कहा श्री कृष्ण ने कि तू बस मेरी शरण आ जा। तू अगर तू कुछ भी नहीं कर सकता तो तू बस मेरी शरण आ जा। सारे योग वो समझाए उससे पहले, भक्ति योग, ये योग, फिर कहा तू मेरी शरण आ जा। यहाँ पे राज जी कहते हैं तू और कुछ छोड़, सब कुछ छोड़, तू बस तू मुझे प्रेम कर, मुझे प्रेम करना, और सब छोड़ दे तू, मैं तुझे मिल जाऊंगा, पक्की बात है। लेकिन बस हमें वही हमसे हो नहीं पा रहा। सच बात तो यही है, वरना राज जी ने पूरा पूरा वादा करके रखा है कि मैं तुझे यहीं बैठे बैठे जगा दूंगा। और अभी किरण जी ने ये जो बात कही ना, तो मुझे इससे बड़ा अच्छा सा फील हो रहा था कि नहीं कर पा रहे तो वो ऐसे जीव पर फिर बिठा देंगे कि जो थोड़ा सा मेहनती जल्दी होगा। जगने का काम हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये भी मुझे पहली बार ही पता चली, सच बताऊं किरण माता जी से ये बात मुझे पहली बार ही पता चली कि ऐसा भी होगा, कि मतलब फिर वो किसी दूसरे ऐसे जीव पे बिठाएंगे राज जी। फिर वो तो बात मीनू जी की सही है कि जल्दी जल्दी जगाना है अब तो, क्योंकि आखिरत का समय है। और ये कई बार वाणी में बताया जा चुका है कि ये अब आखिरी लीला चल रही है, बस ये जागने की है और आखिरी ही समय चल रहा है इसका। अब जल्दी जल्दी हम सबको जागना ही है, मेहनत करनी है। और देखो मेहनत करके जब हम खुद जग जाएंगे तो वो बात बिल्कुल ही अलग होगी। जब राजी को बहुत ही मेहनत करनी पड़े, हम अपनी मेहनत में सारी कमियां कर रहे हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये बोलते ही रहते हैं कि राजी को जगाना होगा तो वो जगा देंगे, हमारे से नहीं हो पा रहा। लेकिन वो ऐसा नहीं है एक्चुअल में। जब ये शरीर मिला है, माध्यम मिला है, तो मतलब ये है कि कर्म में हमें आना ही पड़ेगा। जैसे राज जी ने कहा भी है कि मेहर सब पर महबूब की और पाए करनी मापे। इसका मतलब हम्म, ही यही है कि हमें कर्म में आना ही पड़ेगा, नहीं तो राज जी की मेहर तो दिन रात हमारे ऊपर बरसी रही, कोई बात नहीं। प्रणाम। बिल्कुल। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, चुपई दोहराते, हमारा टाइम हो गया। ठोर ठोर ठाने दिए, मेला हुआ है मध्य देश। छत्रपति नमे निहसो, राय राने पृथ्वी के नरेश। राय राने पृथ्वी के नरेश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सभी सुंदर साथ की जय।